जनपद मैनपुरी के थाना अलाव क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में 24 वर्षीय दलित युवती कुमारी शोभा की निर्मम हत्या कर दी गई। शोभा गांव में समूह सखी के पद पर कार्यरत थी और कई समूहों की देखरेख करती थी। समूहों के वित्तीय लेन देन का सारा निर्णय शोभा के माध्यम से होता था। लगभग 3 वर्ष पूर्व हुसैनपुर निवासी गोविंद उर्फ रामू ने अपने प्राइवेट स्कूल के लिए समूह से ब्याज पर ऋण लिया था। ये ऋण गोपालपुर गांव के समूह से लिया गया था, लेकिन गोविंद इस ऋण को चुकाने से इनकार करता रहा। इस मुद्दे पर शोभा और गोविंद के बीच कई बार विवाद हुआ और शोभा ने थाना अलाव में इसकी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें गोविंद ने पहले तो ऋण चुकाने की सहमति दी, लेकिन बाद में जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए पंचायत से चला गया। इस घटना की जानकारी शोभा ने लिखित शिकायत के माध्यम से थाना अलाव और उच्चाधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीते 16 नवंबर को शोभा अपने परिचित मंजुला के घर दावत पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। रास्ते में गोविंद और उसके साथियों ने शोभा का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसकी पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को हुसैनपुर गोपालपुर मार्ग पर फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर शोभा के परिजनों ने हुसैनपुर निवासी 5 दबंग ठाकुरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। इस कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने शोभा के शव को हुसैनपुर चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। मामले को लेकर शोभा की मां और अन्य परिजनों ने बताया कि शोभा लंबे समय से गोविंद और उसके साथियों के दबाव और धमकियों का सामना कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शोभा की जान बच सकती थी। मामले पर जिला पंचायत सदस्य शिवम कुमार जाटव ने भी प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने से ही न्याय हो सकेगा। वहीं शोभा के परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग की है। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि दलित समाज के प्रति जारी भेदभाव और हिंसा को भी उजागर करती है। शोभा के परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि इस घटना के दोषियों को शीघ्र सजा दी जाए, ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जय भीम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आज यहाँ जाम लगा हो, क्या पूरा मामला था, क्यों जाम लगाया हुआ? पूरा ये हमारी भतीजी है शोभा जी। तो एक रामू उर्फ गोविंद जो हुसैनपुर का निवासी है और ठाकुर समाज से है। 5 आरोपी ठाकुर ही है, ठीक है। लेकिन पुलिस ने जो है एक की भी गिरफ्तारी नहीं की जब से मर्डर हुआ है। उससे पहले भी ये शिकायतें करती रही, एसपी साहब को भी दी है और थाना अलाव में भी जाती रही। परेशान करते थे रामू वगैरह? नहीं, इन्होंने कॉलेज के लिए ये कहा कि मैं तुझे कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में हिस्सा दे, इनका कॉलेज है। तो उसमें लड़की से पैसा भी लिया, करीब 4-5 लाख रुपए पैसा लिया। अब ये नहीं, ये लड़की बता सकती थी, ठीक है, या लिखा पढ़ी कुछ हो। तो क्या ये लड़की वहाँ पढ़ाती थी क्या? हाँ, पहले पढ़ाती थी, फिर उसकी जॉब लग गई इसमें जो समूह सखी होती है उसमें, तो बैंक में कार्यरत हो गई थी वो। यहाँ एक छोटी सी पंचायत हुई, उसमें उसने रामू ने कहा भी कि हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे, शेष हम नहीं दे पाएंगे।
अगर ज्यादा आप करोगे तो सालों तुम्हें मारेंगे, तुम हो किस मतलब जाति के। 5 लाख रुपए ले लिए थे। नहीं लिए थे। उसने कहा था रामू ने कि हम 1.5 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे और पैसे जो है हम नहीं देंगे, जो चाहो आप करो, कहीं भी जाओ। लड़की लड़ती रही, अकेली पड़ गई। अब उसने जो है बीच में फिर मतलब आना जाना यहाँ बैंक में होता था रोज, लेकिन ना मालूम 5-6 बजे के आसपास उसने कहा कि मैं पुडरी में जा रही हूँ, एक दावत है। उसी के बीच में ये सब कुछ मतलब हत्या की गई। दावत करने तो वहाँ पहुंची ही नहीं लड़की। वहाँ के लोगों ने बताया रास्ते में ही मतलब ये उसको हाँ, रास्ते में किडनैप किया और लाए, मतलब मार के मिट्टी हमारे गांव के नजदीक डाल दी, गोपालपुर के पास में। कितनी उम्र थी? 24 साल लगभग थी। तो लेना देना पहले से ही चल रहा था दोनों, रामू का और गुड़िया का? हाँ, पैसा का लेना देना होता रहता है समूह के तहत, और कुछ आपसी हो। अच्छा, समूह में लोन वगैरह जो चलता है। हाँ जी। क्या दबाव बना लोग पकड़ रही है? दबाव ये बना रही है कि मिट्टी लगा दो, मिट्टी लगा दो, ठीक है, लेकिन मूल्य में एक भी नहीं पकड़ा अभी तक। 3 दिन हो गए। एक भी नहीं, बल्कि हमारे दो हमको मिला है। तो हमें पकड़ रही, बताओ। खुलेआम हम नहीं कह सकते खुलेआम घूम रहे, लेकिन जो चीज चाहिए अभी, जैसे हम हरिजन जात से हैं, जाटव, अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठा देते तो ये ठाकुर समाज के लोग गर्दनें काट देते हमारी। क्षेत्राधिकारी की बात आई है, क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी साहब, क्या कह रहे हैं? अनुशासन दे रहे कि पकड़ेंगे, मुजरिमों को पकड़ेंगे, लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा है। 3 दिन से ऐसा ही तो मिट्टी लगा दो जल्दी से। श्री कृष्ण नाम है सर। जी, आपके साथ में भी कोई वारदात हुई थी? जी सर, हमको सर रात पुलिस आई, हमको उठा के ले गई यहाँ से, घर से। और बोले कि दरोगा जी बोल रहे थे कि तूने मर्डर किया है, तू दूसरे को सवार आया है, तुझे थाने में चल के बताऊंगा। चल के मैं थाने में गया सर, माँ पे माँ बहन की गाली दी हमको दरोगा जी ने, और हमें दरोगा जी का नाम नहीं पता, छोटे कद के हैं, गोरे गोरे हैं, उनका नाम नहीं पता सर मैंने। और मेरे बहुत टॉर्चर किया गया थाने में सर, मेरे साथ पूरी बदतमीजी की गई। उन्होंने कहा तुम्हारे फोन से इतनी कॉल हुई, हमने सर ऐसे कॉल उधर से ही आई, हमारे पास हमने कोई कॉल नहीं की है। एक कॉल हमने की, हमने सुबह बैंक से क्या नाम वो किताब की फोटो कॉपी करा लाना, वो स्टेटमेंट करवा लाना, कितने पैसे में आए सब खाते में। तो ठीक है, बोले चाचा साइन करवा दो चाची से, और हम बैंक जा रहे हैं, तो हमने साइन करवाया। हमने सुबह चेक, ये रुपए के लेन देन को लेकर क्या पंचायत में बैठी थी गाँव में कभी? हाँ पंचायत बैठी थी इनकी, पहले बैठी थी, और केस भी चल रहा था इनका। लखनऊ में भी तो सूचना है, और यहाँ मैनपुरी चौकी पे जितेंद्र दरोगा जी से पूरा वो था, उन्होंने पैसा लेन देन करके उन्होंने छोड़ दिया, जितेंद्र दरोगा जी ने, चौकी वालों ने, चौकी इंचार्ज ने, और शोभा को मतलब गलत साबित करके ऐसे गाली वाली जगह भगा दिया था उन्होंने। क्या नाम है आपका? कल्पना। अच्छा, ये गुड़िया की मौत हुई, क्या कारण बना है मौत का? कारण क्या है? ये कारण है, जो रामू मास्टर थे, इन्होंने वो 2-4 बार धमकी दी कि तुम्हारी लड़की को मार देंगे। तो इन्होंने पैसा लिए थे, जो स्कूल बनाया था तो उसमें लेंटर डाला, तो इनके पास पैसा नहीं था। मेरी लड़की शंभू चला रही है, बैंक सखी है, तो उसमें से लोन करवा के तब फिर इन्होंने बैंक से और शंभू से पैसे दिलवाए थे 3 लाख, और 3 साल इनके स्कूल में पढ़ाया था। इनने कोई मतलब तनख्वाह नहीं दी थी, तो ये पैसे के पीछे इनने धमकी दी, जाकर धान बेच के तुमको पैसा दे देंगे। इनने धान बेच के पैसा नहीं दी। बिटिया ने खबर भेजी, तो बिटिया ने खबर भेजी तो इनने मना कर दी कि तू जो कुछ कर पाए तो कर लियो। इनने तारीख डरम पर नहीं, कोर्ट से कर दो कि हमें पैसा चाहिए भाई, हम इनसे कुछ नहीं किए। इनने रास्ता घेरी ब्लॉक से, वहाँ पे इनने धमकी दी। डबल कॉल से मेरे लड़के से बात कराई, हमने सच जा बताओ आपने पैसा दे दे, चुप रहेगा। हमने ईमानदारी से बोल दो तुमने पैसा दे, तो 50,000 मंत भाई, बकाया नहीं मंत भाई। अब वो 50,000 ये मंजुला के मंत भाई। अब मंजुला ने फोन करके अपने घर पे दावत के बहाने से बुलाया, और ये कल बैंक गई थी, परसों घर से 11 बजे, 1 बजे बैंक से फोन से बुलाया कि हम तुम्हारी दावत कर रहे हैं, मेरे घर पे आओ। इनने अपने घर से बुला के और इनने मेरी लड़की को गायब करवा दिया, और 7:30 बजे को टाइम दिया था कि तुम्हारी बरी से छोड़ देंगे, और इनने बरी से ना छोड़ के इनने सड़क पे मार के डाल दिया। तो गांव पड़ोस वाले जो निकले, आन गाँव वाले, उनने देखा तो उनने मेरे पास खबर की, मौसी तुम्हारी लड़की की टक्कर लगी है, सड़क पे डरी है। तब मैं लोग घर से भाग के आए, जब देखा तो वास्तव में लड़की डरी, फोन छीड़ लिया, जूती पैर की उतर गई, मोजे उतर गए। हाँ, पूरी चोट के निशान, पूरे सर, खोपड़ी फाड़ी, मुंह फोड़ा, गर्दन मस्की, सब शरीर, मुंह में मट्टी भरी, सब शरीर फूटा था। कड़ेर कड़ेर के मारा है, कड़ेर कड़ेर के मारा है। अभी आप जाम लगाए, क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, उस मास्टर को और उस मंजुला को पकड़ लिया। उन्होंने फोन से बैंक से क्यों बुलाया था, क्या कारण था? कौन बिरादरी के थे वो? ठाकुर। और आप कौन बिरादरी की? जाटव। तो क्या ये
दलित हमें का नाम इंसाफ चाहिए, ठाकुर हो गया ना, इंसाफ चाहिए। हमारी तो लड़की छोटी भी पढ़ती है, ये भी पढ़ती थी। सर क्यों नहीं कर रही है? क्या ठाकुर है इसके? ठाकुर ने इसलिए, ठाकुर ने रुपया दिया 5 लाख थाने में, तो जब मेरे घर पे सब जाते हैं, प्रेशर डालते हैं पुलिस वाले, मुझे गेट में बंद कर दिया, मिट्टी लगा दे तो तुझे 10 लाख रुपए देंगे। इसकी बहन बेटी होती है, कर होता तो ये हमें कर लेने देता।